सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। Hello student, welcome to all. Today we are going to start class 3rd English book, that is chapter number 9, and the name of our chapter is Androcles and the Lion. हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास 3rd की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे, जिसका नाम है एंड्रोकिल्स एंड द लायन, एंड्रोकिल्स और शेर। चलिए शुरू करते हैं। एंड्रोकिल्स वॉज अ स्लेव इन ग्रीस। जो एंड्रोकिल्स थे वो स्लेव था ग्रीस का, मीन्स ग्रीस का एक गुलाम था। वन डे, एक दिन, ही एस्केप फ्रॉम हिज मास्टर। अपने मास्टर के यहाँ से वो भाग गया। एस्केप मीन्स भाग गया। एंड हाइड इन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में जाके हाइड हो गया यानी छिप गया। ही रिच नियर अ केव इन द फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट में, जंगल में एक केव के पास पहुंचा, एक गुफा के पास पहुंचा। He saw a lion lying on the ground. उसने देखा कि एक लॉयन है, एक शेर है जो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। लाइंग है मीन्स पड़ा हुआ है। एंड ग्रोनिंग विद पेन, और दर्द से कह रहा है। ग्रोइंग मतलब वो दर्द में है। He first thought to escape from there. उसने पहले सोचा कि वो यहाँ से भाग जाए। escape मतलब भाग जाए। जाहिर सी बात है, शेर को देख के तो कोई भी भाग जाएगा, तो उसने पहले सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। But seeing that the lion did not try to get up and run after him, but ये देखते हुए कि जो लॉयन है, शेर है, वो उठ नहीं रहा है और ना ही उसके पीछे भाग रहा है। He went up to it. वो उसके पास गया। जो ये एंड्रोक्लिन्स था वो शेर के पास गया। He saw that, उसने देखा, the lion was in a great pain. जो शेर है वो बहुत ज्यादा दर्द में। Its paw was bleeding because of large of thorn in it. उसका जो पाँव है, उसका जो पैर है, उसमें से बहुत ज्यादा ब्लीड हो रहा है, बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। Because, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कांटे लगे हुए हैं, उसके पैर में बहुत ज्यादा थ्रोन है, मीन्स कांटे लग गए हैं। He pulled the thorn out and bandaged the wound. उसने जो थ्रोन था, जो कांटे थे, उसको बाहर निकाला और जो उसकी बाउंड थी, मीन्स जो उसकी चोट थी, उस पे बैंडेज लगाया। Soon the lion was able to stand and walk on his feet. जल्दी ही जो शेर था वो खड़ा हो गया, वो खड़े होने के लायक हो गया और अपने पैरों पे वॉक करने लगा, चलने लगा। It became the friend of Androcles. वो एंड्रोक्लिन का दोस्त बन गया। जो शेर है वो एंड्रोक्लिन का दोस्त बन गया। After some days, कुछ दिन बाद, एंड्रोक्लिन्स was caught by his master. जो एंड्रोक्लिन्स था वो अपने मास्टर के द्वारा, मीन्स अपने मालिक के द्वारा पकड़ा गया। उसके मालिक ने उसको पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वो तो भाग कर आया था और वो गुलाम था, तो उसके मास्टर ने उसको कुछ दिनों बाद वापस पकड़ लिया। He was given harsh punishment. जो एंड्रोक्लिन्स थे उसे बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट मिली, मीन्स हार्श बहुत ज्यादा कठिन सजा मिली, दंड मिला। पनिशमेंट मतलब सजा मिलना, दंड मिलना। जैसे आपको मिलती है ना जब आप होमवर्क नहीं करते, मैम कहती हैं चलो हैंड्स अप कर लो, ऐसी पनिशमेंट जो थी उससे भी ज्यादा कठिन, बहुत ज्यादा हार्श दंड मिला एंड्रोक्लिन्स को। बट द वर्स्ट पनिशमेंट वाज टू बी थ्रोन टू एन एंग्री एंड हंग्री लॉयन केज। लेकिन जो वर्स्ट पनिशमेंट थी, सबसे गंदा जो पनिशमेंट था, दंड था, वो ये था कि एंड्रोक्लिन्स को एक एंग्री यानी गुस्से और हंग्री यानी भूखे शेर के केज में डाल दिया जाए, भूखे शेर के गुफा में डाल दिया जाए। द लॉयन हैड नॉट बीन फेड फॉर सेवरल डेज। जो लॉयन था, जो शेर था, उसने कई दिनों तक खाना नहीं खाया था। फेड मीन्स फीड, मतलब उसने कई दिनों तक खाना नहीं खाया था। A crowd was gathered to watch the cruel scene of human killing by the lion. A crowd मतलब भीड़। Was gathered, इकट्ठा हो गई। क्यों इकट्ठा हो गई? ये जो भयानक सीन था, क्रूअल मतलब भयानक, गंदा, ये जो गंदा दृश्य था जिसमें एक इंसान को, जो एनिमल था
वो मारता, ये देखने के लिए बहुत सारे क्राउड, बहुत सारी भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई। इवन एंड्रोक्लिन्स फ्रेंड टू वर लुकिंग एट हिम विद टीयरफुल आई। यहां तक जो एंड्रोक्लिन्स के दोस्त थे वो भी वहां खड़े हुए और ये सब देखने लगे विद टीयरफुल आईज, मीन्स उनकी अपने आंसू भरे आंखों से, मीन्स उनके आंखों में आंसू थे जब वो ये सीन वो लोग देख रहे थे। द लॉयन रस्ट टूवर्ड हिम, जो लॉयन था वो उसकी तरफ भागते हुए आया। बट समटाइम समथिंग स्ट्रेंज हैपन देयर, लेकिन कुछ अजीब हुआ वहां पर। क्या अजीब हुआ? स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब हुआ। द लॉयन स्टॉप नियर द एंड्रोक्लिन्स, जो लॉयन था, जो शेर था, वो एंड्रोक्लिन्स के पास में आके, नियर मीन्स पास में आकर स्टॉप हो गया, रुक गया। एंड स्टूड लुकिंग एट हिम फॉर अ व्हाइल, और उसे देखता रहा। इट वॉज सरप्राइज दैट, ये बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित चकित था, ये बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात थी। दैट लॉयन सिर्फ द एंड्रोक्लिन्स फीट, जो लॉयन था वो एंड्रोक्लिन्स की फिट यानी पैर को चाटने लगा। स्निप्ड मतलब होता है चाटना। एंड स्टार्ट लिंकिंग हिम, और उसे लिंक करने लगा, मीन्स उसको चाटने लगा। इट हैड रिकॉग्नाइज एंड्रोक्लिन्स, जो शेर था वो एंड्रोक्लिन्स को पहचान गया था, रिकॉग्नाइज कर गया था। एंड्रोक्लिन बिकम फेमस एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, जो एंड्रोक्लिन्स था वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया कि वो एक अद्भुत इंसान है, वो एक असाधारण व्यक्ति है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, मीन्स जिसके अंदर तो थोड़ी एक्स्ट्रा पावर होती है ना, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, जैसे सिंपल इंसान, मैं आप। अगर किसी के अंदर थोड़ी पावर है, थोड़ा अलग है वो, तो हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। जो एंड्रोक्लिन्स था वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया असाधारण मानव के रूप में। मोरओवर, हालांकि ही वॉज पार्डन्ड बाय हिज मास्टर एंड सेट फ्री फ्रॉम स्लेवरी, उसको उसके मास्टर के द्वारा माफ कर दिया गया और उसको स्लेवरी से यानी गुलामी से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, पार्डन मतलब माफ कर दिया गया। ठीक है, तो क्या था हमारा ये चैप्टर? चलिए हम वो देख लेते हैं स्टूडेंट। इस चैप्टर में हमने देखा कि ये जो चैप्टर है वो एक ग्रीस के गुलाम एंड्रोक्लिन्स और एक शेर के बारे में है। एंड्रोक्लिन जो था वो ग्रीस का गुलाम था, वो अपने मास्टर के यहाँ से भाग गया था। भागकर वो एक जंगल में जाके छुप गया, जहां पे उसने देखा कि एक शेर है जो दर्द में है, जिसके पैर में बहुत सारे कांटे चुभे हैं। उसने उस शेर की मदद की, कांटे बाहर निकाला, उसकी चोट पर बैंडेज किया। वो दोनों दोस्त बन गए। कुछ टाइम बाद जो एंड्रोक्लिन्स थे उसको उसके मास्टर ने, उसके मालिक ने वापस पकड़ लिया और उसको सजा के रूप में एक शेर के केज में यानी पिंजरे में उसको डाल दिया, ताकि जो ये एंड्रोक्लिन्स है उसने जो गलती की है मास्टर के पास से भाग जाने की, वो बाकी लोग भी सीखे और कोई भाग कर ना जाए। जो लॉयन था वो बहुत टाइम से भूखा था, वो एंड्रोक्लिन्स को खा सकता था, लेकिन जो लॉयन था वो एंड्रोक्लिन्स को पहचान गया था कि ये वही लड़का है जिसने मेरी चोट ठीक की थी, जिसने मेरी मदद की थी। तो जो लॉयन था उसने एंड्रोक्लिन्स को पहचान गया, रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके पैर को वो चाटने लगा। और ये देखते हुए पूरे ग्रीस में लोगों ने एंड्रोक्लिन्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन समझ लिया। जो एंड्रोक्लिन्स के मालिक थे, मास्टर थे, उन्होंने उसे माफ कर दिया और उसको स्लेवरी से यानी गुलामी से आजाद कर दिया। ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट। इसमें हमने क्या देखा? जो वर्ड मीनिंग हमें पढ़नी है वो ये है कि स्लेव यानी गुलाम, एस्केप यानी बचना, मास्टर मालिक, ग्रोनिंग दर्द से कहराना, थ्रोन यानी काटा, बैंडेज यानी मलहम पट्टी, बाउंड जख्म, हार्श कड़ा, स्ट्रेंज आश्चर्यजनक, स्निप्ड यानी घुसा, लिंकिंग यानी चाटना, रिकॉग्नाइज पहचानना, फेमस प्रसिद्ध, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, पार्डन क्षमा करना। ठीक है, तो ये था सारा हमारे वर्ड मीनिंग। इसमें से आप कोई भी 4 वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।